मैं दिल्ली में एक बहुत बड़े विद्वान से मिला, बड़े 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 महात्मा थे। जब वो मुझसे मिले तो कहने लगे चतुर्वेदी साहब यार हम जब किसी मुसलमान को, उलमा भी तवज्जो दे, उलमा भी तवज्जो दे। उस विद्वान ने कहा था, उस विद्वान ने कहा अल्लामा शाह आलम साहब किबला, जब उससे मेरी मुलाकात हुई उसने कहा चतुर्वेदी साहब जानते हो हम जब किसी मुसलमान को और हम जब किसी नौजवान को देखते हैं, जब वो शराब पीता है हम बड़े खुश होते हैं, जब वो चोरी करता है हम बड़े खुश होते हैं, जब वो ज़िना के अड्डों पे जाता है हम बड़े खुश होते हैं, जब वो अय्याशियों में मुब्तला होता है हम बड़े खुश होते हैं, जब वो नापाकी में इस्लाम छोड़ देता है, जब वो इस्लाम के रास्ते से हट जाता है हम बड़े खुश होते हैं। कुछ सेकुलर लोग जब इस्लाम को छोड़ करके मंदिरों की तरफ जाते हैं हम बड़े खुश होते हैं। मैंने कहा खुश होने की वजह? बोले ऐसा लगता है कि इस्लाम अब खत्म हो रहा है। उसने कहा ऐसा लगता है कि इस्लाम खत्म हो रहा है। मैंने कहा फिर आपको तकलीफ क्यों होती है? तकलीफ कैसे होती है? टेंशन में कैसे आते हैं? प्रॉब्लम में कैसे आते हैं? उसने कहा ये बात न पूछो, ये बात न पूछो। मैंने कहा जब तुमने इतनी बड़ी बात बताई है तो उसका दूसरा पहलू भी तो बताओ। अब सुनियो, उसने मुझे जो दूसरा पहलू बताया, अगर इजाजत दो तो हम तुम्हें बता दें। दिल लगा के, दिल लगा के, दिल लगा के उलमा सुने। उसने कहा कि इन बुराइयों में जब हम नौजवान को देखते हैं, जब मुस्लिम नौजवान को हम बुराइयों में देखते हैं हम बड़े खुश होते हैं। हमें ये लगता है कि अब इस्लाम खतरे में है, अब इस्लाम मिट चुका है। लेकिन यही नौजवान गुनहगार होने के बावजूद, सियाहकार होने के बावजूद, बदकार होने के बावजूद, खताकार होने के बावजूद जब तुम्हारे जलसों में जाता है और अश्कों को बहा करके तड़प तड़प के या रसूल अल्लाह का नारा लगाता है, तो फिर हम ये समझने पे मजबूर हो जाते हैं अभी इस्लाम को मिटाया नहीं जा सकता है। मसले के आला हजरत अल्लामा व मौलाना मुबारक हुसैन साहब मुख्तार दो आलम कॉन्फ्रेंस सरजमीने पोखरिया रसूलपुर और लोधिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो कहता है यार जब हम इस नौजवान को देखते हैं ये गुनहगार होने के बावजूद, सियाहकार होने के बावजूद, बदकार होने के बावजूद, खताकार होने के बावजूद, जब आका के जलसों में आता है, तुम्हारे नबी की मिलाद में आता है, तुम्हारे आका की महफिल में बैठता है और जब तुम्हारे मुस्तफा की सीरत सुनता है, तुम्हारे आका के कैरेक्टर को सुनता है, मुस्तफा के चरित्र को सुनता है, नबी की नात सुनता है और सुन के जब उसकी आंखें बरसने लगती हैं, जब वो या रसूल अल्लाह कहने लगता है, जब वो मुस्तफा मुस्तफा कहने लगता है, तो फिर हमें एहसास होता है कि इस्लाम अभी मिटा नहीं है। जो उम्मत 1400 साल के बाद भी मोहम्मद की मोहब्बत नहीं छोड़ सकती है, वो इस्लाम का दामन कैसे छोड़ सकती है? सुभान अल्लाह, बहुत खूब जवाब नहीं है। इसलिए मेरे बच्चों तुम्हें मायूस होने की जरूरत नहीं है, बस जरूरत इतनी है पलटो और अपने मुस्तफा से मोहब्बत करना सीख लो। अल्लाह की इज्जत की कसम ये पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में गिरती हुई नजर आएगी। पलटो तो सही, पलटो तो और पलट करके अपने आका से प्यार तो करो। सुभान अल्लाह, करने का सबसे अनोखा तरीका है यार, पहले तुम कुरान से प्यार करो। सुभान अल्लाह, पहले कुरान को सीने में बसाओ। आज अल्लामा शाह आलम साहब और उनकी ये पूरी टीम जो बैठी है, इन्होंने कौम के नन्हे नन्हे बच्चों के सीने में जो कुरान को नाजिल फरमाया है, इस कुरान का एजाज अगर देखना है तो देख। ये बच्चे कल तक मामूली बच्चे थे, ये बच्चे कल तक नॉर्मल बच्चे थे, लेकिन इन बच्चों के सर पे जब दस्तार बांधी जाती है, जब अमामा शरीफ सजाया जाता है, तो दुनिया अब उनका नाम नहीं लेती है, बल्कि अब उनके नाम के सामने साहब लगा करके हाफिज साहब कहा जाता है। सुभान अल्लाह, उनके नाम के आगे साहब लगा करके मौलाना साहब कहा जाता है, उनके नाम के आगे साहब लगा करके मुफ्ती साहब कहा जाता है।